अनुमति हो तो आप आगे की प्रक्रिया शुरू करें। आप सबकी बातों सुनिए, सबकी बात हमारे ध्यान में है। और 2 मिनट सुरेश जी बहुत बहुत आप क्या कहो तो बुला आ जाओ सुरेश जी। गुर्जर समाज की मंदिर ट्रस्ट की आम सभा का आयोजन हो रहा है। दूर दूर दराज से गुर्जर समाज के प्रबुद्धजन, पटेल लोग, युवा साथी सब लोग पधारे हैं। मैं सभी पधारे हुए समाज जनों का इस देवधाम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, चूंकि मैं पिछले 17 साल से इस देवनारायण मंदिर ट्रस्ट में अपनी छोटी मोटी जैसी मुझसे व्यवस्था बन पड़ी मैं करता आ रहा हूं। और शायद यहां जो भी कोई लोग बैठा होगा, सुरेश डोई की पहचान नहीं थी। सुरेश डोई की पहचान इस देव भगवान ने दी और मैं पूरे तन से, मन से, धन से समर्पित होकर के इस धाम के लिए काम करता आया हूं। मैं समाज के लोगों से 5 या 7 मिनट का समय लेना चाहता हूं। कुछ चीजें हैं, जब जाजम पे बैठते हैं तो निश्चित रूप से विरोध होता है। सुरेश डोई का भी विरोध होगा, फूलचंद जी का भी विरोध होगा, सूर्यज्ञान जी का भी विरोध होगा, पप्पू जी का भी विरोध होगा। लेकिन वो विरोध मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद नहीं हो सकता, क्योंकि हम सब आपस में रिश्तेदार हैं, जुड़े हुए गांव के लोग हैं। जब मंदिर ट्रस्ट का चुनाव की घोषणाएं हुई और शिव प्रताप असाना को मेरे खिलाफ चुनाव में लोग लेकर के आगे के पैसे वाले व्यक्ति नहीं बन सके और बना के लेके आएंगे। इसी समाज ने, इन्हीं लोगों ने, इसी मेरी सरदारी ने भाई सूर्यज्ञान खाटरा का नाम वो लेकर के आया और पहला शख्स था सुरेश डोई, जिसने कहा सूर्यज्ञान जी, समाज ने जो निर्णय कर दिया हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम करेंगे। सूर्यज्ञान जी ने अच्छा काम किया और गलत किया तो सुरेश डोई ने आवाज उठाई। हम दोनों ने खूब विरोध किया, हमने आपस में, नहीं सूर्यज्ञान जी आप गलत कर रहे हो। वो यह ऐसा व्यक्ति था जो कहते थे कि गलत हो रहा है तो उसको सुधारने की कोशिश करते थे। फिर चुनाव आए, उस बार फूलचंद जी भाई साहब आ गए। फूलचंद जी, शिव प्रताप अक्षमा जी, सुरेश जी डोई तीनों आ गए और तीनों को बैठ करके हमें अंदर ले जाया गया। 11 लोग थे। अब मैं प्रश्न चिन्ह लगाना नहीं चाहता समाज के बीच में और अंदर की बात आपको बताना भी नहीं चाहता, लेकिन सर्वसम्मति से उस दौरान सबने इस्तीफे दिए। फिर सर्वसम्मति से भाई फूलचंद जी को अध्यक्ष बना करके लेके आए। अध्यक्ष बन गए। अध्यक्ष बनने के बाद में क्या होता है कि कार्यकारिणी का निर्धारण होता है। देवस्थान विभाग में कार्यकारिणी अपने बैठ गए, अपने मोहर के लिए प्रमाणित होने के लिए वहां जाती थी। हमने बैठ के तय किया कि फूलचंद जी बैठ के कार्यकारिणी तय कर लें। हाँ सुरेश जी दीपावली बाद में करेंगे। उस कार्यकारिणी में आप उठा के देख लो, जो 21 लोग जो ट्रस्टी होते हैं वो कहीं न कहीं इनके रिश्तेदारों को बिना हमारे नॉलेज के देवस्थान में भेज करके बिना चुपचाप इन्होंने वो कार्यकारिणी सबमिट करे। हमारा वहां से वैचारिक मतभेद शुरू हो गया। हम कहते थे ठीक नहीं है। हम एक संस्था को आगे बढ़ाने के लिए इकट्ठे हुए, समाज ने जिम्मेदारी दी है। वो कार्यकारिणी की बात होती, जब भी हम कोई बात करते उसको नकार दिया। स्थितियां यहां तक बैठ गई कि गांव जोधपुरिया, वो जोधपुरिया कितना प्यारा गांव, जिस जोधपुरिया ने सब लोगों ने, जिसने भी जिसकी हैसियत जमीन आती थी, किसी ने जमीन दी, किसी ने अपनी मेहनत की, उसी जोधपुरिया में आज स्थिति कर दी गई कि आपस में भाई भाई से बात नहीं कर पा रहे। राजनीति की भेंट चढ़ा दिया गया।
खरीदी जाएगी। हमारे इस मंदिर में बैठ के कह रहा हूं कि हमें महामंत्री को और कोषाध्यक्ष को ये पता नहीं था कि मंदिर ट्रस्ट जमीन खरीद रहा है। एक सुई खरीदते हैं उसके लिए ऑडिट कमेटी, उसके लिए 25 लोगों की टीम, और जब जमीन 50 लाख की खरीदी जाए, जब अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष और महामंत्री को पता ही नहीं। मेरे पास चेक लेने चले गए कि चेक दो। मैंने कहा चेक किस बात का? बोले जमीन ले ली। मैंने कहा समाज को बताना चाहिए। नहीं समाज का, समाज ने तो मुझे चुन दिया, मैं तो जमीन खरीदूंगा। मैंने कहा जमीन काम नहीं आएगी, अभी हमें मूलभूत सुविधाओं पे काम करना है। अपने पास 10,000 लोग आ जाए तो पानी कहाँ पिएंगे, पेशाब कहाँ करेंगे, छाया में सोएंगे कहाँ? कॉलेज की भी जरूरत नहीं है, मत खरीदो। लेकिन मन की मर्जी से वो जमीन खरीदी गई। यहां से हमारा टकराव शुरू हो गया। मैंने चेक नहीं दिया साथियों, मैंने चेक नहीं दिया गया, मैंने चेक नहीं दिया। इन्होंने एक खाता खुलवाया अपने जयपुर में ले जा करके, उसी नाम से श्री देवनारायण मंदिर ट्रस्ट जोधपुरिया, उसमें चेक लगाया, उसमें से कैश विड्रॉल किया गया। जब ये बात मैंने समाज के लोगों को बताई तो समाज के लोगों ने कहा सुरेश जी एक मीटिंग का आयोजन करो, और ये तो बहुत बड़ी गलती हुई। आप समाज के लोगों को कहो कि आपके साथ ये हुआ। हम 10 तारीख की मीटिंग के लिए लोगों को कॉल कर रहे थे, उधर से बालकानंद जी महाराज के आश्रम से हमारे पास फोन आता है कि फूलचंद जी समाज के लोग आपको यहाँ पे बुला रहे हैं, आप यहाँ आ जाओ। बालकानंद जी महाराज का आदेश था, हम वहां पहुंच गए। वहां लगभग 200-300 लोग बैठे थे, सबने हमारी बात सुनी। फूलचंद जी ने उस सभा में कहा कि मुझसे गलती हो गई, आगे से मैं कोई गलती नहीं करूंगा। लेकिन बैठे हुए लोगों ने कहा कि हम आपके सारी चीजें सुन रहे हैं, आप छोटी छोटी बात में लड़के इस देवधाम को बदनाम कर रहे हो, आप तीनों में बनेगी नहीं, आप तीनों इस्तीफा दे दो। हमने इस्तीफे लिख दिया उसी समय, भाई फूलचंद जी ने भी लिखा, मैंने भी लिखा, और हर्षना जी ने आकर के साइन कर दी कि मैं सहमत हूं। अगर समाज ये कह रहा है कि इस्तीफे देने तो मैं समाज से, हमने इस्तीफे दे दिए। इस्तीफे देने के बाद में वही राजनीति ने इसमें घर किया। माननीय फूलचंद जी भाई साहब 5 दिन बाद में आकर के चूंकि यहाँ पे उनका ससुराल है, मेरे भी रिश्तेदारों ने कहा नहीं आप तो माँ बहनों काम करो, बढ़िया काम आप माँ। उस दिन के बाद में आया नहीं, क्योंकि गुरु महाराज और समाज के बीच में महाराज जी को अध्यक्ष बनाया गया, सबकी सहमति थी। देवस्थान विभाग में उसकी अप्लाई की गई, फूलचंद जी ने उस पर ऑब्जेक्शन किया और तरह तरह के तर्क देकर के उसको खारिज करवा करके खुद अध्यक्ष बन के बैठे। फिर लोगों ने हमें कहा कि सुरेश जी चुप रहना, मंदिर का मामला है। हमने कहा मुझे क्यों दबाते हो यार? पिछले 15 साल मैंने जमाने की इस मंदिर ट्रस्ट को दिए, इस समाज को दिए। आपने मुझे चोर कहा, आपने मुझे गुंडा कहा, लेकिन आरोप साबित नहीं कर पाया। आज आप कहते हैं सुरेश 63 लाख खा गया, उठाओ और पूछो इन लोगों से कि 63 पैसे में सुरेश जो खाया है, तो आपकी जुक्ति और मेरा सिर। मैंने ईमानदारी से इस समाज के एक छोटे से व्यक्ति को बात मान करके मैंने अपनी सेवा की है। और साथियों, जिस प्रकार केसर लाल जी ने अपना इस्तीफा दिया, जिस प्रकार सूर्यान जी ने आगे से पहल करते हुए 1 महीने पहले अपना इस्तीफा और हिसाब दोनों समाज को पेश किए, मैं पुनः निवेदन करूंगा कि उस परंपरा का निर्वाह होना चाहिए। अध्यक्ष फूल जी बने, बहुत अच्छी बात है। अध्यक्ष सुरेश जी बने, मुरली जी बने, अपने मुखिया साहब बने, खुद ये बन जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यहाँ की व्यवस्था ही जो नजदीक से जानता है, वो पेंट जो हम सब ने मिलकर के लगाया, उसका एक विधान बना। आपने विधान को बिना समाज के नॉलेज में लाए, बिना समाज को बताए कह दिया कि हमारा कार्यकाल 6 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाए। क्या ये न्यायोचित बात है? आप लोग बोलते क्यों नहीं हो? क्या ये न्यायोचित बात नहीं कि कोई भी व्यक्ति आएगा, आज 6 साल बढ़ेगा, सुरेश जो फिर बनेगा 15 साल बढ़ा देगा, मान लोगे उस बात को? मुझे मेरी बात, मैं जो कह रहा हूँ इस देव के दरबार में खड़ा हूँ, बिल्कुल एक कोई बात आपको लगे कि मैं झूठी कह रहा हूँ तो आप मेरी गर्दन कलम कर देना। फिर भाई शैलेंद्र भाई को, शैलेंद्र जी को बना दिया महामंत्री। आपने समाज से पूछा, किसको पूछ के बताया? मैं अध्यक्ष, मेरा भाई मांगीलाल कोषाध्यक्ष, आरडी साहब महामंत्री बन गया, पूजा समाज बन गई, देवनारायण मंदिर
चेयरमैन बैठे, हर बार कहते थे यार सबको बने यार हमें भी बनाओ, चाकसू को भी मौका दो, निभाई बड़ों को ठेका। अरे बिल्कुल चाकसू वाले भी बनने चाहिए, पौड़ी वाले भी बननी चाहिए। मेरा ये निवेदन है कि पक्षपात नहीं हो, इस मंत्री ट्रस्ट की ये चारों तरफ फैले, बहुत सारी चीजें हैं, जमीनें अपने नाम। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जय महाराज भगवान की। बोलो जय बोलो साधु माता की जय। छोटा सा मेरे को मैंने क्या मुझे प्रधानमंत्री बना गया सुना, या पवित्र काम पर खड़ा हूँ, मेरा रिकॉर्ड भी ऐसा रहा, मेरे पीछे पूछ लो, मेरा खानदान का रिकॉर्ड भी ऐसा रहा। सत्य के हम साथ रहते हैं, सत्य कोई भी आ जाए, संगत का फेर है हमारा, नहीं उठेंगे, किसी ने भी नहीं दूंगा। और मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल सत्य बताऊंगा आपको, कोई झूठ नहीं है, मैं आया हूँ सत्य के ऊपर। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, और मेरी बात सुनो आप। मैं किस लिए यहाँ पर आया हूँ, किस मजबूरी में आया हूँ, मेरी सुनो आप, और शांति से सुनो। मैं कोई कोषाध्यक्ष में किसी पद पर नहीं रहना चाहता, मैं देव की सेवा करने के लिए आया हूँ। और कोई मुझे लालच नहीं है, कोई भी लालच नहीं है। मैं आपको ये कह रहा हूँ, मेरे खिलाफ एफआईआर की गई, मुझे चोर बनाया गया, मुझे लुटेरा बनाया गया, वो सबके सामने था। उस जिस भामाशाह ने पैसे दिए, डायरेक्ट जमीन वालों को दी। खिलाफ किसके मुकदमा हुआ? सरकार के खिलाफ हुआ। एक गवर्नमेंट कर्मचारी के खिलाफ हुआ, कोई बोलने वाला नहीं था, क्योंकि वो आका बैठे हुए थे, कोई बोलने वाला नहीं था। आका आते थे तो ताली बजती थी, सेवा नहीं होती थी। ये मैं कह रहा हूँ, कोई सेवा नहीं होती। मैंने दिन रात मेहनत की है, भाई सुरेश कोषाध्यक्ष ने इसी कार्यकाल में। मैं आज लेखा जोखा भाई कह रहे थे कि मेरे महिलाजी भाई साहब कि लेखा जोखा दो, मैं सबसे सहमत हूँ, लेखा जोखा देना चाहिए। मैं लेके जाऊंगा लेखा जोखा, एक एक पाए का लेखा जोखा आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आज मैं लेकर के आया, कोई भी भाई को सुनना हो, गाँव से देख रहे हो, मेरे पास आओ। भाई जो हम सेवा कर रहे हैं, बिल्कुल देव हित में कर रहे हैं। यहाँ आप जानते हो, पूरा जो भी ट्रस्ट में कोई रहता है, इस परिस्थिति से काम कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। इस परिस्थिति को समझ करके और सीधा लेकर के यहाँ आया हूँ, चाहे कुछ भी हो जाएगा, हम दोनों नौकरी करते हैं। मुझे यह धमकी मिली है, मेरी नौकरी हटवा दी, सामने करते हैं मुझे हटवा दे, तुम मेरी नौकरी लगवा दे, कोई फिर नहीं पड़ेगा। अगर देवती के लिए नौकरी दे, कोई नहीं, एफआईआर नहीं में। अब सुनो आप मेरी बात, ये तो मैं देखा तो प्रस्तुत हुआ, मजबूरी केस हुई, 22 राइट हुई, 3 केस को पड़ा रखी। मैं बताऊंगा आपको लाकर के प्रूफ पॉइंट, एक भी मिला नहीं। मेरी बात सुनने कोई नहीं बोल रही भाई, मेरी बात सुनो। मैं आपसे निवेदन करूं, ये जो प्रदर्शन बनाए गए हैं कृपया एक बार इधर आ जाएंगे। एक बार जो प्रदर्शन बनाए गए हैं वो इधर आ जाए, हम अपन उनसे विनती करते हैं सामने वालों को। प्रदर्शन जो नहीं है एक बार आ जाए, इसमें नाम सुना जाए। ये जो बातें हैं ना सुने की भगवान अपना चुनाव है, उसके बाद से खुद के बातें करेंगे। आपकी बात मेरे ध्यान में फैसला वही होगा जो वाजिब होगा।
कारण कौन प्रदेश में हमारे प्रदेश में प्रदर्शकों के बाद फिर आप में से आदमी लेंगे खड़े करेंगे बैठ करके दोनों की बाद अपन यही डिसीजन करेंगे अपन को क्या करना है और अध्यक्ष का नाम आपकी सहमति लेंगे और फिर हमारा इसके सामने सुनो फैसला हुआ करेंगे सुना जाते आपकी बात का हम ध्यान रखते आप थोड़ी शांति बनाए रखिए आपकी कृपा होगी और हमारी इज्जत घुस जाएगी जब वहाँ सबसे पहले हे भगवान हिंदुस्तान के पूजा का पुण्य का है बॉडी का जोधपुर का सबका है सबका ही है सबका है सर्व समाज का है। यहाँ हर जिले से आदमी आया हुआ मैं अजय महोदय से अर्जी कर रहा हूँ और समाज से कर रहा हूँ कि हर जिले से प्रवेश किया जाए क्या सहमत तो मेरी हर जगह की अर्जी है दूसरा मैं आपसे अर्जी करता हूँ अगर समाज में हम रहते इस मेले का दो उदाहरण देते हैं हमको एक जिंदगी में हमने जो डिसिप्लिन मुस्लिम समाज का देखा है जो आप इज्जत भंडारों से लेके आने जाने से लेके झंडों से लेके किसी का नहीं देखा हमें इस चीज का गर्व होता है और आज आप लोग यहाँ पे ये जरूर करें समाज की तो मैं तुमको हाथ जोड़ू यह मर्यादा है कामयाब रखो समाज निर्णय करेगा पूरे तक सुना ठीक है सर इससे सहमत है पूरे समाज तो सब जिलों से आदमी आए हैं सब जिलों से अध्यक्ष महोदय से अर्जी करोगे सब जिले से एक आदमी ले और 20 आदमी हो जाए 21 हो जाए 31 हो जाए लेकिन वो 21 आदमी निर्णय करेंगे अगर कौन होगा मेरी बात से सहमत है सवाल बोलते भगवान की जय। अरे बैठा बैठा अरे सभी बगच्चे अरे सभी बगच्चे हमारा निवेदन ये कि समाज के बारे में हमारा भी समाज का इधर समाज के बारे में हमारा श्री भी लेगा हमारा श्री भी बेइज्जती करेंगे यही समाज हमारा थोड़े एकदम तीन बदल गए जाऊँ ना हमारा श्री ले रहा है हमारा श्री ले रहा है तो बेइज्जती करें तभी सुबह से तेरे पकड़ दे दिया क्यों ना दे दिया कुछ चीज पर विरोधी नजर आदमी मन बनाओ 3 साल बाद भी विरोध लो 1.5 साल बाद भी विरोध लो हाई पुलिस के नाम से राज्य बना दिया तो गया को भी विरोध लो 3 साल बाद एक बार पूरे की संत का यहाँ पे अपमान हुआ है
पर्यवेक्षक है तो अरे रुक जा अगर समाज दो पर्यवेक्षकों का निर्णय मानने हो तो 11 पर्यवेक्षक हर जिले से मिलते हैं। अरे वो सब चीजें प्रक्रिया होगी, आगे भी इसमें लेकर वर्तमान अध्यक्ष इस्तीफा देगा, वर्तमान कार्यकारी इस्तीफा देगा, उसके बाद में पर्यवेक्षक नियुक्त होंगे। पूरी दीवानी इस चीज से समाज सहमत है क्या? क्योंकि ये मंदिर किसी अध्यक्ष का नहीं, समाज का है। जब मीटिंग में समाज एकत्रित हुई, अध्यक्ष के कहने में समाज को धैर्य नहीं दी गई, तो नहीं दी। इसका मतलब अध्यक्ष का है मंदिर, समाज का नहीं है। अगर समाज निर्णय को उतना चाहती है तो ठीक है, अगर समाज निर्णय नहीं करना चाहती है तो देवस्थान विभाग में जाएगा ये मंदिर। अगर आज की शांति प्रक्रिया से आप चुनाव करना चाहते हो तो 11 पर्यवेक्षक नियुक्त करवा रहे हैं गुजरात जी से। देखो भाई हर काम करना है, आप काम करेंगे ना तो आपने 50 वोट मुझे आप कैसे एक्सेप्ट करें। आप आज सब पर मंथन कर, आप सबकी बात में 20 जनता के पर्यवेक्षक के बात में ध्यान रखता हुआ कि 11 पर्यवेक्षक तो सही और मैं फिर दोस्तों बोलती थी कि 5 या 7 तक ले लेता हूँ। सुनो और आप हमारा निवेदन सुनो, अब भी चुनाव की प्रक्रिया चला दीजिए विधान वर्तमान प्रभार माने पर्यवेक्षक जमीन लेने देने भी अब तो बोले बार इनको चुनाव को दावेदार होंगे। आगे तुम्हें यही तय कर पाए यार, आप गाँव छुड़ाने जैसे गुजर से गुजर बोलोगे यार मुझे फेस ना हो जो तुम गलत चलाओ ये टाइम नहीं गलत देर चलाओगे तो अब आपने जो नियुक्ति हाथ जोड़ दिया मुझे आपने तो पर्यवेक्षक के यही तय कर पाया देश बनाओ नागरिकों को खिलाफ विरोध डाल रहे छोड़ो हमारी बात और जनता ने अपना नाराज कर और अगर कोई ने बढ़ा दे दोबारा मैं से बहुत से पैसा ले रहा हूँ कोई वोट बना दे बात कर रहे ये वाला तबाल पुलिस को भी बताऊंगा मैं सोच रहा हूँ और ये आज के स्थान का आप हो आप सभी और ये क्या पता करेंगे एक बार चुनाव दारो दोस्तों आप और 2-5 साल से आप पूरा हिसाब मेरा पूरा नीचे भी मिला जोधपुर को जितना भी बोल रहे हैं मैं 2016 में मोहम्मद सुरेश एक पद को भी नाम पद खेला था कोई माई को नाम पूजा न चले लेकिन समाज से या समाज के माई ने आपको का बच्चा बच्ची था समाज का और समाज को सर्वोपरि बच्चों भी जना आपको सम्मान नहीं जो आपकी बात में पर्दा बढ़ाओ आप सपोर्ट करें अगर प्रशासन की जैसे सब सुने भी आपने बात हो रहा है मजाक और उड़ाओ दे ये जिसको मानो तो हाथ जोड़ रहा हूँ भेंट लिया समझ लिया अपनी मनभेद से विवाद से लड़ाई से इनमें सबने पीता हुआ एक बात का भावना देखता हूँ मैं कर लिया था 11 में जब 5 साल के नाम ले रहे हो निकलो ले लेना सामने कि भाई यानी ले रहे हैं साथ में आपके नाम लो बताओ बड़े लोग में मैं 5 खड़ा कर लिया 5 खड़ा करने में फिर ताकि पसंद आ जाओ भाई ये 5 नहीं है अरे सुनो सुनो ये चुनाव कैसे
सुनो तो सही आज भी अरे रुक जा आज मत बैठो सुनो रुको ये प्रधान जी मांगे पसंद है बैठो बैठो विवेक जी बैठो बैठ जा Thank you.